जादुई छिपकली परी। सभी परियां बहुत ही खुशी से रहती थी और उन्हीं परियों में एक परी थी जिसका नाम था बुलबुल परी, जो कि आधी परी और आधी छिपकली थी। और इसी बात को लेकर सभी परियां उसका मजाक बनाया करती थी। माया परी, चलो छिपकली से कहते हैं कि वह अपनी पूंछ से सारा परिलोक साफ कर दे। कम से कम उसकी पूंछ किसी काम तो आएगी। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। छिपकली कान खोलकर सुन ले, पूरे परिलोक की सफाई हो जानी चाहिए, समझ गई? पर मेरा नाम बुलबुल परी है, फिर तुम लोग मुझे छिपकली क्यों कहती हो? एक तू ही तो है परिलोक में जिसका रूप पैसा है, तो तुझे चिढ़ाना तो बनता है। अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है तो चली क्यों नहीं जाती परिलोक छोड़कर? नहीं नहीं, मैं सारा काम कर लूंगी, पर मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी? मैं कभी रानी परी से नहीं मिली, क्योंकि मैं छिपकली जैसी दिखती हूँ। मुझे लगता है एक बार मुझे रानी परी से बात करनी चाहिए, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके, जिससे मैं पूरी तरह से परी बन जाऊँ। फिर बुलबुल परी रानी परी के पास जा ही रही थी कि तभी उसे माया परी मिलती है। क्या हुआ बुलबुल परी, तुम इस तरफ कहाँ जा रही हो? तो मैं रानी परी से कुछ बात करने के लिए जा रही हूँ। क्या बात है, मुझे बता दो, मैं रानी परी को बोल दूंगी। बुलबुल परी माया परी को सारी बातें बता देती है। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। इसे क्या लगता है मैं रानी परी को कुछ भी बोलूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी हाल में इसे परिलोक से बाहर करके ही रहूंगी। फिर दूसरे दिन तुमने मेरे बारे में रानी परी से बात की? हाँ की ना, और उन्होंने कहा है कि तुम वापस पूरी तरह से परी नहीं बन सकती और इसीलिए तुम्हें ये परिलोक छोड़कर जाना होगा। ये सब रानी परी ने कहा है। बुलबुल परी बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वह परिलोक छोड़कर जाने लगती है। तभी किसी तरह ये सारी बात रानी परी को पता चल जाती है और फिर वहाँ आ जाती है। रानी परी, आप यहाँ कैसे? मुझे सब पता चल चुका है, तुम परिलोक छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। रानी परी, आपने तो मुझे कहा है परिलोक छोड़कर जाने के लिए। जी तुम क्या कह रही हो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। पर ये सब मुझे माया परी ने कहा है। क्या माया परी तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? इसकी तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी और बुलबुल परी तुम वापस पूरी तरह से परी बन सकती हो। रानी परी अपनी जादुई शक्ति से बुलबुल परी को पूरी तरह से परी बना देती है। बुलबुल परी खुद को पूरी तरह से परी के रूप में देखकर बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी का पहला बर्थडे। परीलोक की सभी परियां खुशी से रहती थी, पर उस परीलोक में कभी भी किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता था, क्योंकि रानी परी ने सभी परियों को उनका जन्मदिन मनाने से मना कर रखा था। एक दिन कहीं से एक परी परीलोक में आ जाती है। अरे ये कौन है? हमने पहले तो इसे इस परिलोक में नहीं देखा। चलो चल के रानी परी को बताते हैं। कौन हो तुम और हमारे परिलोक में क्या कर रही हो? तुम तो हमारे परिलोक की नहीं दिखती, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी परी, मैं दूसरे फोल्ड से आई हूँ, क्योंकि हमारे फोल्ड में आग लग गई थी और उसी आग में सभी परियां जलकर मर गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं बच पाई और भटकते भटकते यहाँ आ गई। मैं बस यहाँ से जा ही रही थी। नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए हमारे परिलोक में रह सकती हो। पर रानी परी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तो आपका परिलोक है। रानी परी और काफी परियों के काफी कहने के बाद वह परी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे मेरा नाम साक्षी परी है, इसीलिए आप लोग मुझे साक्षी परी कह के बुला सकते हैं। फिर साक्षी परी उसी दिन से परिलोक के सारे काम करने लगती है। वह दिन रात सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों में साक्षी परी का बर्थडे आने वाला था। आपके परिलोक में क्या बर्थडे मनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी परी अगर बर्थडे का नाम भी सुन ले तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों, वो तो पता नहीं। पर परिलोक में किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सभी परियां अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया करती थी।
और कुछ ही दिनों में मेरा भी बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। साक्षी परी कितनी दुखी है, क्यों ना मैं रानी परी से जाकर इस बारे में बात करके देखूं, शायद इस बार वो मान जाए। फिर वह परी कई परियों के साथ रानी परी के पास जाती है और रानी परी से काफी विनती करती है उसके, और सभी परियों के काफी कहने के बाद रानी परी उन्हें साक्षी परी का बर्थडे मनाने की आज्ञा दे देती है। ये बात सुनकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, पर यह बात साक्षी परी को नहीं पता थी। सभी परियां उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती हैं और केक भी बनाती हैं। फिर बर्थडे के दिन एक परी साक्षी परी के पास जाती है। साक्षी परी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर क्या, बता तो सही। चलो फिर बताती हूँ। साक्षी परी उस परी के साथ जाती है। पार्टी में पहुंचते ही ये सब क्या है और किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए मुझे पता है तुम अपना बर्थडे मिस कर रही थी ना, और तुम्हारे लिए केक भी बना है। फिर परियां केक वहां लाती हैं। इतना बड़ा केक भी हो सकता है? इतना बड़ा केक तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मैं अपना बर्थडे मना सकती हूँ। ये सब आप सबकी वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। सभी परियां खुशी से साक्षी परी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।